ऊर्जे मासी दिने पुण्ये जन्म नैवेद्यमाचरेत। अब ये जन्म नैवेद्य जिसको महानैवेद्य भी कहते हैं, यह कब रखना अच्छा है? ऊर्जे मासी, कार्तिक के महीने में, दिने पुण्य, पवित्र दिन हो, मकर संक्रांति आदि, और जन्म नैवेद्यमाचरेत, ऐसा जन्म नैवेद्य देना चाहिए। संक्रांतिपात जन्मर्क्ष पौर्णमास्यादि संयुते। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संक्रांति पात जन्मर्क्ष पौर्णमास्यादि संयुते। अब्द जन्म दिने कुर्यात जन्म नैवेद्यम उत्तमम। उसी प्रकार जन्म नैवेद्य करने के लिए अब्द जन्मदिन, अब्द जन्मदिन का मतलब है संवत्सर के प्रारंभिक दिन में भी, साल के शुरू के दिन में भी ये अब्द जन्म नैवेद्य अर्पण करना चाहिए भगवान को। प्रारंभिक दिन में मासांतरेषु जन्मर्क्ष पूर्ण योग दिनेपि च मेलने च शनैर्वापि तत्तावत् सहस्रमाचरेत्। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन और अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करे यदि, तब तो फिर कहना ही क्या। अब्द जन्म दिने कुर्यात् जन्म नैवेद्यम उत्तमम मासांतरेषु जन्मर्क्ष पूर्ण योग दिने पिचा मेलने च शनैर्वापि तावत् सहस्रमाचरेत्। 1000 महानैवेद्य समर्पित करे। 36,000 यहाँ पर कह रहे हैं। तावत् सहस्रम जन्म नैवेद्य दानेन जन्मार्पण फलम लभेत। अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करने की बात कही गई। और जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल मिलता है, अपने जीवन को ही भगवान को समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। जन्मार्पणात् शिवः प्रीतः, और जन्म अर्पण कर देने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वसायुज्यम ददाति ही, खुश होकर के अपना स्वरूप प्रदान कर दे। स्वया सायुज्य, भगवान के साथ में एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है जीव। इदम जन्म नैवेद्यम शिवस्यैव प्रदापयेत्। यह जो जन्म नैवेद्य है शिव को ही समर्पित करना चाहिए। इसका मतलब है अन्य जन्म नैवेद्य के पात्र नहीं है। योनिलिंग स्वरूपेण शिवो जन्म निरूपकः। देखें, योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं। योनि लिंग स्वरूपेण, योनि और लिंग रूप से विराजमान जो भगवान शिव हैं वो जन्म के निरूपक हैं, जन्म को देने वाले हैं। तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थम, इसलिए जन्म की निवृत्ति यदि चाहते हैं तो जन्म पूजा शिवस्य ही। इसलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। बिंदुनादात्मकं सर्वं जगत स्थावर जंगमम। अब बड़ी बात सुंदर कहने जा रहे हैं। यह संपूर्ण जगत, चाहे वो चलता फिरता जगत हो, कीट पतंग मनुष्य आदि, चाहे वो स्थावर जगत हो, पेड़ पौधे आदि, ये सारा का सारा बिंदु नादात्मक है। बिंदु रूप है और नाद रूप है। बिंदु और नाद का यह परिणाम रूप है। बिंदु नादात्मकम सर्वम, सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति शिवो नादः। बिंदु क्या है? बिंदु शक्ति है। और नाद क्या है? शिवो नादः। शिव शक्त्यात्मकम जगत, इन दोनों के मिलने से बना हुआ नाद और शक्ति, और बिंदु और नाद के मिलने से, माने शिव और शिवा शक्ति के मिलने से यह शिव शक्त्यात्मक जगत तैयार है। नादाधारमिदं बिंदुर बिंद्वाधारमिदं जगत। नाद बिंदु का आधार है
और बिंदु इस जगत का आधार है। नादाधारम इदम बिंदुर्द्वाधारम इदम जगत, दोनों एक दूसरे के आधार हैं। नाद बिंदु का आधार है और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद जगदाधार भूतौ ही बिंदुनादौ व्यवस्थितौ, ये बिंदु और नाद दोनों के दोनों जगत के आधार के रूप में हैं। शिव और शक्ति, शिवलिंग और शिवलिंग योनि दोनों के दोनों बिंदुनादात्मक जगत के आधारभूत हैं। बिंदुनाद युतम सर्वम सकलीकरणम भवेत, इस प्रकार से बिंदु और नाद से युक्त जो कुछ है उस सारा का सारा उस मिला देने को, इसी को सकलीकरण मतलब संपूर्ण करण कहा जाता है। यही सकलीकरण है। सकलीकरणात् जन्मो जगत प्राप्नोत्य संशयम, इस सकलीकरण से मिश्रित होने से ही ये संपूर्ण जगत जन्म को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिंदुनादात्मकम लिंगम जगत कारणम उच्यते, ये जो लिंग है बिंदु और नादात्मक लिंग, ये संपूर्ण जगत का कारण कहा जाता है। बिंदुर्देवी शिवो नादः, बिंदु कौन है? भगवती देवी हैं। नाद कौन है? शिव है। शिवलिंगम तो कथ्यते, दोनों को मिलाकर के शिवलिंग कहलाता है। तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत, इसलिए जो व्यक्ति चाहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमारा जन्म छूट जाए, हमारी पुनः मृत्यु छूट जाए, तो फिर जन्म निवृत्त्यर्थम मृत्यु निवृत्त्यर्थम जन्म मरणयोः निवृत्त्यर्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत्। माता देवी बिंदु रूपा, माता देवी रूपा और बिंदु रूपा है। नाद रूपा शिव पिता, और नाद के रूप में शिव पिता है। तो माता और पिता, देवी शक्ति और शिव, बिंदु और नाद, ये दोनों के योग से जगत की उत्पत्ति है। इन दोनों के पूजित होने पर, माता पिता के पूजित होने पर, पूजिताभ्याम पितृभ्याम तो परमानंद एव ही, इन दोनों के पूजित होने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत, अतः जिनको परम आनंद की प्राप्ति करनी हो तो ये शिव शक्त्यात्मक जो रूप है शिवलिंग, उसकी पूजा करनी चाहिए। सा देवी जगताम माता स शिवो जगत पिता, वो जो देवी हैं संपूर्ण जगत की माता हैं, और जो वो शिव हैं वो शिव सारे जगत के पिता हैं। इसीलिए महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभिक मंगलाचरण में कहा है, वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता अर्थ और वाणी की भांति दोनों अभिन्न हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ, माता पिता की। पित्रोः शुश्रूषके नित्यम कृपाधिक्यम ही वर्धते, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाले पर माता पिता का सबसे अधिक ये कृपा, सबसे अधिक कृपा उन पर बरसती है। अतः ये शिव शक्त्यात्मक शिवलिंग की पूजा यदि करें तो माता पिता की प्रसन्नता माने शिव और शिवा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कृपयांतर्गतैश्वर्यं पूजकस्य ददाति ही, पुजारी पर प्रसन्न हो जाए भगवान भोलेनाथ तो कृपा करके अंतर्गत ऐश्वर्यम, तब तो फिर पूजक पर कृपा करके वो आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। बाह्य ऐश्वर्य अलग और आंतरिक ऐश्वर्य है अंतर की विशुद्धि, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन सबको प्रदान कर देते हैं भगवान। पूजक पुजारी को दे देते हैं। तस्मात् अंतर्गतानंद लाभार्थम मुनि पुंगवाह, अतः रोमहर्षण ऋषि जी प्रयागराज तीर्थ में बैठ करके ज्ञान श्रवण कर रहे मुनियों से कहते हैं, हे ऋषियों, हे मुनि पुंगवो, इसलिए आनंद लाभार्थम माता पिता के रूप में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मातृपितृस्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजये, भर्गः पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृतिरुच्यते। अब ये भर्ग है और भर्गा दो बातें हैं। पुरुष रूप है भर्ग और प्रकृति रूप है भर्गा। भर्गा, भर्ग माने शिव और भर्गा माने शक्ति।
भगवती शिवा, ये दोनों के दोनों एक पुरुष रूप है, एक प्रकृति रूप है। भगवती पार्वती ये प्रकृति रूपा है और भगवान शिव पुरुष रूप है। तो भर्गः पुरुष रूपो ही, माने भगवान शिव ही पुरुष रूप को प्राप्त हुआ है। और भर्गा प्रकृति रुच्यते, भगवती शिवा भवानी यह प्रकृति कहलाती है। अव्यक्तांतरधिष्ठानम गर्भः पुरुष उच्यते, और इन दोनों के अव्यक्त आंतरिक जो अधिष्ठान रूप गर्भ है उसी को पुरुष कहते हैं। और सुव्यक्त अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। ये प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं, इनको बता दिया। अव्यक्तांतरधिष्ठानम गर्भः पुरुष उच्यते, सुव्यक्तांतरधिष्ठानम गर्भः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषस्त्वादिगर्भो ही गर्भवान जनको यतः, पुरुष आदि गर्भ है, पुरुषस्तु आदि गर्भः, और वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान कहलाता है। गर्भवान जनको यतः, क्योंकि वही प्रकृति का क्या है, जनक है, जन्म देने वाला। पुरुषात् प्रकृतौ युक्तम, पुरुष के साथ पुरुष से प्रकृति में जुड़ाव है। पुरुष में प्रकृति का, पुरुष का जो प्रकृति में जो संयोग होता है यही क्या है, पुरुष से उसका प्रथम जन्म, प्रकृति और पुरुष का मिलन, यही पहला जन्म कहा जाता है। पुरुषात् प्रकृतौ युक्तम प्रथमम जन्म उच्यते, प्रकृतेर्व्यक्तताम यातम। अब उस प्रकृति में आधान जब हुआ शक्ति का, तेज का, तब क्या होता है, प्रकृति ही व्यक्तताम यातम द्वितीयम जन्म उच्यते। फिर वो पुरुष प्रकृति में अपने आप को व्यक्त करता है पुरुष रूप से, पुरुष से बाहर, तो ये दूसरा जन्म कहा जाता है। प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। क्रम से जो जगत की व्यक्तिकरण होना है, प्रकृते व्यक्तताम यातम, प्रकृति से जगत रूपता को प्राप्त होना, यही उसके दूसरा जन्म, प्रकृति का द्वितीय जन्म कहा जाता है। जन्म जंतुर्मृत्यु जन्म, जन्म जंतुर्मृत्यु जन्म पुरुषात् प्रतिपद्यते। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्वादि क्रम से जगत व्यक्तिकरण होता है, यह प्रकृति का द्वितीय जन्म बता दिया। जीव पुरुष से ही, जंतु पुरुषात् एवं, जीव जो पुरुष से यह जीव ही जन्म को प्राप्त करता है, बार बार जन्म, और मृत्यु को भी बार बार प्राप्त होता है पुरुष से ही। अन्यतो भाव्यते वश्यम मायया जन्म कथ्यते, माया के द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का जन्म मतलब जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप को विलुप्त करते हुए अन्यथा रूप से उसके प्रतीत होना, यही उसका जन्म है।